हेलो गर्ल्स, आज हम लोग देखेंगे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसे हम गैट भी बोलते हैं और प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता भी कहते हैं। तो गैट का हमारे ट्रेड में या ट्रांजैक्शन में क्या रोल है, उसे आज हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह बना। The General Agreement on Tariffs and Trade was a free trade agreement between 23 countries that eliminated tariffs and increased international trade. It was the first worldwide multilateral free trade agreement. It was in effect from June 30th, 1947 until January 1st, 1995. It ended when it was replaced by the more robust वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स WTO। अगर हम इसके पर्पस देखें कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव है कि मेंबर कंट्रीज़ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करना, यानी रहन सहन के स्तर को ऊंचा करना। सेकेंड इज़ मेंबर कंट्रीज़ के ट्रेड में ग्रोथ करके फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, जिससे नेशनल इनकम में ग्रोथ हो सके, यानी कि टू इंक्रीज नेशनल इनकम। देन नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रेड में ग्रोथ करना। देन वर्ल्ड में अवेलेबल ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, कि नेचुरल रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया जा सके। द नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल एंड फॉरेन कैपिटल को इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज करना, कि वो हमारी कंट्री में आकर पैसे को इन्वेस्ट करें। द नेक्स्ट इज़ ट्रेड में पार्शियलिटी को रिमूव करके फ्री ट्रेड को इनकरेज करना, यानी कि जो भी ट्रेड में पार्शियलिटी हो रही है, भेदभाव हो रहा है, उसको ख़त्म करना और ट्रेड को बढ़ावा देना। देन अगर हम पर्पस देखें, द पर्पस ऑफ गेट वाज टू एलिमिनेट हार्मफुल ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, है ना। उसको एलिमिनेट कर रहे हैं, किसको एलिमिनेट कर रहे हैं? हार्मफुल जो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी है, संरक्षण पॉलिसी है, दैट हैड सेंट ग्लोबल ट्रेड डाउन 65% ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। अगर हम गैट की हिस्ट्री देखें कि भाई गैट की क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है, तो गैट ग्रो आउट ऑफ द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। The summit at Bretton Woods also created the World Bank and the International Monetary Fund to coordinate global growth. So the summit almost led to a third organization. It was to be the highly ambitious International Trade Organization. The 50 countries that started negotiation wanted it to be an agency within the United Nations that will create rules, not just on trade but also employment, commodity agreements, business practices, FDI and services। तो अगर हम इसके गैट के जनरल प्रिंसिपल देखें कि प्रिंसिपल ऑफ गैट यानी क्या सिद्धांत हैं गैट के, तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशंस और एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशंस मीन्स ईच नेशन किसी दूसरे नेशन से डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी को छोड़कर मोस्ट फेवर्ड नेशन की तरह बिहेव करे और किसी कंट्री को प्रोवाइड की गई जो छूट है, जो कंसेशन है, सभी कंट्री को दे। देन क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स। गैट प्रोविज़न में ये है कि मेंबर कंट्रीज़ ट्रेड में लगे क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन यानी मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाकर इंपोर्ट यानी आयात टैरिफ रेट्स को जितना पॉसिबल हो सके कम रखें। लेकिन गैट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें रिस्ट्रिक्शन को कम करने के लिए कोई कठोर या कोई स्ट्रिक्ट स्टेप उठाए जा सके। देन थर्ड इज़ इंटरेक्टिव डिस्कशंस फॉर रिड्यूसिंग टैरिफ रेट्स। तो इंटरनेशनल ट्रेड के डेवलपमेंट में टैरिफ सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल यानी बाधा होती है, इसलिए मेंबर कंट्रीज़ को जहाँ तक पॉसिबल हो
टैरिफ रेट में कमी करनी चाहिए। इसके लिए मेंबर कंट्री कॉन्फ्रेंस बुलाकर रेसिप्रोकल राइट्स यानी पारस्परिक हित के बेस पर टैरिफ रेट में कमी के लिए डिस्कशन करते हैं। लेकिन डिस्कशन में डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्री बोथ साइड के प्रॉफिट को बेस नहीं बनाया जाता है, आधार नहीं बनाया जाता, बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के नीड्स को ध्यान में रखते हुए टैरिफ रेट निर्धारित किए जाते हैं। अगर हम गैट के कॉन्फ्रेंसेस देखें तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था जिनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, ये कॉन्फ्रेंस हुआ था 1947 में। उसके बाद सेकंड कॉन्फ्रेंस था NAC में 1949, देन थर्ड कॉन्फ्रेंस था तोरके 1950-51 इंग्लैंड में हुआ था। फोर्थ कॉन्फ्रेंस हुआ था जिनेवा में अगेन 1956, देन फिफ्थ कॉन्फ्रेंस हुआ था जिनेवा में आल्सो 1960 देन 61। सिक्स कॉन्फ्रेंस हुआ था जिनेवा में 1964 टू 67। सेवन्थ कॉन्फ्रेंस हुआ था जिनेवा में 1973 टू 79 एंड एट्थ कॉन्फ्रेंस उरुग्वे 1989 टू 93 जो कि अमेरिका में है।